नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन बहुत सारे चेंजेस के साथ जारी किया जा चुका है। ठीक है, आप सब पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या बदलाव हुए हैं, कैसे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो इसमें सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, दूसरा काम, हम इस वीडियो में एक स्ट्रेटजी भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाना है। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में ये डाउट है, यार हमारा मैथ्स बढ़िया है, हमारा इंग्लिश बढ़िया है, लेकिन हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है उतना, ये जीएस हमारा एवरेज है, या फिर हमारी जो है रीजनिंग अच्छी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे क्वेरीज और डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा चेंज ये है, सॉरी, ये जो है ना, पहला चीज़ है, ये सबसे बड़ा चेंज ये है कि टीयर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वही 25-25-25 करके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, और इसका कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, इसमें जो लोग पास करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 देने, लेकिन टीयर 1 के मार्क्स टीयर 2 और फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि टीयर 1 का जो नंबर है वह फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट होगा वह सिर्फ टीयर 2 के स्कोर पे ही किया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 का जो मार्क्स है वह इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा बात यह है कि वैकेंसी जो है लोग बोल रहे हैं 20,000 प्लस है, बिल्कुल 20,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, बट सबके लिए नहीं है। अगर आपकी एज 27 प्लस हो गई है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वैकेंसी वही 4 से 5,000 है। ठीक है, 4,000 से 5,000 आपकी वैकेंसी है, इससे ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब मान के चलो अप्रोक्स 5,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 27 साल से नीचे के कैंडिडेट हो देन आपके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब टीयर 2 जो है वह हैज़ बिकम क्वाइट ईजी नाउ फॉर दोज हु आर एवरेज इन ऑल सेक्शन। देखो, अब तक ये था कि भाई जो लोग मैथ्स में और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे होते थे, मैथ्स और इंग्लिश में जो काफ़ी अच्छे होते थे, वो वही लोगों के लिए एसएससी सीजीएल बना हुआ था। ठीक है, मतलब वो लोग उसमें मैथ्स में 200 नंबर, इंग्लिश में 190, 195, यहाँ तक कि 200 नंबर लेके आते थे और सारी अच्छी सीटें लेकर के चले जाते थे। लेकिन अब दोस्तों, टीयर 2 जो है उनके लिए एक अच्छा हो गया है, मतलब मौका, जिनका जो है सारे सब्जेक्ट पे एवरेज कमांड है। मतलब कि भाई ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत बढ़िया नहीं है, एवरेज हूँ, इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है, एवरेज हूँ, रीजनिंग में ठीक ठाक कर लेता हूँ और जीएस में भी ठीक ठाक नंबर मेरे आ जाते हैं। देन ये टाइम है आपके लिए, आप जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जो है सारे सब्जेक्ट में एवरेज हैं तो 2022 का सीजीएल आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं टीयर 2 का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो टीयर 2 जो है उसमें देखिए इसको सेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेशन 1 का जो सेक्शन 1 है, ठीक है, सेशन 1 का जो सेक्शन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग है। सिंपल भाषा में बोले तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 मान के चलिए, मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, उसमें मैथ्स और रीजनिंग के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 30 प्लस 30, 60 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, यानी कि 180 नंबर। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है वह कुल मिलाकर के 180 नंबर का है। 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग, 30-30 नंबर, 3-3 नंबर एक क्वेश्चन का, मतलब ये हो गया आपका 180 नंबर। ठीक है, सेक्शन 1। वैसे ही अगर सेक्शन 2 की बात करें तो, और दोस्तों इसके लिए आपको टाइम 1 घंटे का मिलेगा, यानी 60 क्वेश्चन 1 घंटे के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड कि 1 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है,
बहुत मुश्किल हो जाएगा 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना अगर पेपर का लेवल अच्छा दे दिया तो। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम इंग्लिश और जीके है सेक्शन 2 में, ठीक है, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश जिसको आती है एडवांटेज यहाँ पे भी उसी को ही मिलेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जीके के 25 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीके के, और ये भी जो है 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 40 20 60 और 10 70, 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे मतलब कि 210 नंबर, 210 नंबर का आपका मैथ्स और जीएस हो गया, और इंग्लिश और जीके हो गया, और मैथ्स और रीजनिंग हो गए 180 नंबर। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये बनता है कितना, 2 1 390 नंबर। ठीक है, 390 मार्क्स बनते हैं, और इसी 390 नंबर के आधार पे आपका फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैथ्स रीजनिंग का 180, इंग्लिश और जीके का 210 नंबर, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, 3 नंबर आपको सही करने पे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग टीयर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग है 143 यानी 25% की है, लेकिन टीयर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग है वह 1/3 की है, यानी कि 33.33% की नेगेटिव मार्किंग है। यानी आप सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में जो है 1/3 की है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों तो ये आपको समझ में आ गया, 310 नंबर पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है यहाँ पे। तो सेक्शनल कट ऑफ कैसे है, ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन के लिए अलग सेक्शनल कट ऑफ, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के लिए अलग सेक्शनल कट ऑफ, या फिर इंग्लिश के लिए अलग, जीके के लिए अलग, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग ये कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन। तो ये 60 क्वेश्चन जो है ना, इस पे आपका सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। जनरल के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है, यानी इस 60 क्वेश्चन का अगर मैं 30% निकालूं, तो कितना होता है, 18। तो 18 क्वेश्चन अगर आप ये सेक्शन 1 में पूरे सही कर लेते हो, यानी मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर अगर आप 18 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। वैसे ही आप इंग्लिश और जीके मिला करके 70 क्वेश्चन है, 70 में 21 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा सेक्शनल कट ऑफ वाला। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैथ्स का अलग सेक्शनल कट ऑफ होगा, रीजनिंग का अलग होगा, जीके का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए आसान ही है, ऐसा नहीं है। मान लो अगर आपका जीके कमज़ोर है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप यहाँ 10 भी बना लेते हो और बाकी इंग्लिश में आप मैनेज कर लेते हो, तो आप आराम से 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 21 से ज़्यादा ही कर लोगे। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है आपके लिए, आप रिलैक्स रहो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेक्शनल कट ऑफ कैसे होगा ये आई होप क्लियर हो चुका है। इसमें तीसरा सेक्शन जो है कंप्यूटर नॉलेज का है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। हाउएवर बात ये है कि देखो, ये कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट का टाइम होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन कुछ जो अच्छे पद हैं जैसे कि एएसओ इन सीएसएस, एमईए, तो इन सब पदों में जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो अगर मान लो कि केस टाई अप होता है तो जिसके मार्क्स कंप्यूटर नॉलेज में ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेशन 1 के तीनों सेक्शन हो गए। अब बाकी जो है टीयर 2 के साथ ही डीएसटी कराया जाएगा, सीपीटी वगैरह आपका नहीं होगा। ठीक है, डीएसटी बस कराया जाएगा। ठीक है, सिर्फ डीएसटी कराया जाएगा, 15 मिनट का होगा, एक डाटा एंट्री टेस्ट होगा, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। ओके, ठीक है। अब जो जैसे ही पेपर 2 और पेपर 3 होते थे जेएसओ के लिए और डबल एओ के लिए, वो सिमिलर रहेंगे वैसे ही, उसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, पुराना पैटर्न ही है आपका। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर। इसमें पीएएसए की वैकेंसी इस बार इंक्लूड एडिट कर दी गई है। ठीक है, पीएएसए की वैकेंसी ऐड कर दी गई है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट का पद इस साल ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, होने वाला था लेकिन नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने ये बता ही दिया है कि फाइनल मेरिट आपके टीयर 2 के स्कोर पे ही डिसाइड की जाएगी। ठीक है, फाइनल स्कोर टीयर 2 के, फाइनल मेरिट टीयर 2 के स्कोर पे, यानी आउट ऑफ 390 इसी में से आप कितना नंबर लेकर के आते हो आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ओके। और आपको टीयर 2 में जो है बढ़िया से सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। उसके बाद टीयर 3 हटा दिया गया है। ठीक है, तो लक बेस्ड रिक्रूटमेंट जो होती थी उसका कहानी ख़त्म हो गया है, तो टीयर 3 टाटा बाय बाय हो गया है। ठीक है, टीयर 3 के लिए टाटा बाय बाय हो गया है, कहानी ख़त्म इनका। उसके बाद अब जो डीवी होगी, वो डीवी जो होगी वो एसएससी नहीं कराएगी,
वह आपका डिपार्टमेंट कराएगा। मान लो कि आप जो है MEA जो है MEA में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री में आप चले गए तो यहाँ आपका DV होगा, ठीक है, SSC हेड ऑफिस पे नहीं होगा, ठीक है, SSC का जो भी रीजनल ऑफिसेस होते हैं वहाँ नहीं होगा, आपका डिपार्टमेंट ही कराएगा आपका DV। ओके, और अगर आप DV में फेल हो जाते हो तो फिर आपको जो है दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है मुझे कि देखिए, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वह जो लास्ट डेट है नोटिफिकेशन का, मतलब 8/10/2022, ठीक है, 8/10/2022 तक आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। मतलब आप अगर OBC SC ST EWS से हो तो इसके पहले के आपके OBC सर्टिफिकेट या फिर SC सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन 8/10/2022 के पहले पूरा हो चुका होना चाहिए। प्लस एक चीज़ और है, जो एज है वह काउंट की जाएगी 1/1/2022 से, ठीक है, 1/1/2022 से एज काउंट की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके आगे जो पोस्ट प्रेफरेंस वाली बात है, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो है जब टियर 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। अब दोस्तों देखिए, ये सब तो मैंने क्या क्या नोटिफिकेशन की मोटी मोटी बातें हैं वो सब मैंने आपको बता दी। अब आपकी जो चिंता है कि यार तैयारी कैसे करें, पूरा पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 से 4 मिनट में मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, स्ट्रेटेजी वगैरह सब उसी में आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, टियर 1 की मैं बात करूँ और टियर 2 की बात करूँ। टियर 1 में आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और GS पढ़नी है, ठीक है। टियर 2 में भी आपको सेम पढ़ना है, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है, प्लस एक चीज़ आ जा रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस एक एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है, ठीक है, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को यहाँ मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो पहले से, तो जो एक माइंडसेट होता है SSC एस्पिरेंट का, उसका ये माइंडसेट होता है कि भाई मुझे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इसको काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ स्कोर अच्छा किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पे तो ध्यान दे ही रहे होगे, हो सकता है आप इसको अभी इग्नोर करके चल रहे हो, ठीक है ना, यही बात है ना, यही चिंता की बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन तीनों पे अच्छा तैयारी किया है ना, नहीं किया तो अब कर लोगे। तो इसको सबसे पहले आप टारगेट करो, इसको अभी टाइम देते हुए। अगर आप अभी फ़िलहाल इस पर थोड़ा कम भी टाइम दे रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, टाइम कम देना नहीं है, इसको भी प्रॉपर टाइम देना है, लेकिन नहीं दिए हो अभी तक, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आपने यहाँ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग ये किया है। मैथ का वेटेज टियर 2 में कितना है, 30 क्वेश्चन का। इंग्लिश का कितना है, 45 क्वेश्चन का। और रीजनिंग का कितना है, 30 क्वेश्चन का। क्लियर है ना। और GS का यहाँ 25 यहाँ पे भी है और 25 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अब देखो, आप टियर 1 में अगर आपने इन तीनों का तैयारी किया हुआ है तो आपके टियर 2 की तैयारी साथ में हो चुकी है। कितने क्वेश्चंस की, तो आपकी 30 30 60 40 100, 100 + 5 105 क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो चुकी है। मतलब कि कितने नंबर की तैयारी हो गई है आपकी, 315 नंबर की तैयारी आपकी हो चुकी है। आउट ऑफ कितना, 390। आउट ऑफ 390 आपकी 315 की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप कहाँ पीछे हो, आप पीछे हो नहीं हो। आप जो है अगर एक्चुअल एक्चुअल SSC एस्पिरेंट हो, जो बोलते हैं खुद को कि प्राउड एसएससियन, तो अगर आप ओ हो तो फिर आपका मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग यानी QRE जो है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये आपका ऑलरेडी तैयार है। आपका 315 नंबर ऑलरेडी आपके हाथों में है। इसमें हाँ एक दो चीज़ें नई जुड़ी हुई हैं, प्रोबेबिलिटी और आपका प्रोबेबिलिटी जुड़ा है, और कोई एक नया टॉपिक जुड़ा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें दोनों जुड़ी हुई हैं, उसको बाद में आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका फ़िलहाल 315 नंबर तैयार है 390 में से। आपको जो टेंशन वाली बात है वो GS की है। तो मुझे एक बात बताओ, टियर 1 क्वालिफाइंग ही तो है, इसका मेरिट में फाइनल में कोई लेना देना तो है नहीं। और टियर 1 होना है दिसंबर में, टियर 2 कब होगा, मार्च में होगा, मे बी मार्च में या फिर अप्रैल में हो सकता है। तो अगर मार्च में है तो अभी आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, ठीक है, 5 महीने मिनिमम तो है ही आपके पास। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 25 क्वेश्चन GS के हैं टियर 1 में और टियर 2 में, क्या आप 5 महीने में यहाँ 25 में से इतनी तैयारी नहीं कर सकते हो कि आप कम से कम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको।
इतना तो कर सकते हो ना 6 महीने 5 महीने में, कि भाई 25 में से 15 क्वेश्चन किया जा सके। तो अगर आपने इस पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, बहुत अच्छे से ध्यान दिया, और साथ ही साथ अगर आपने 1 से 1.5 घंटे जीएस को डेली देना स्टार्ट कर दिया, तो अगले 5 महीने में आप 25 में से 15-16 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो अगर मैं 105 में और 15 जोड़ दूं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 105 और 5 110 से 120, 120 इंटू 3, आपका 360 नंबर का पेपर तैयार हो गया। ठीक है, 360 नंबर आपका आपका पेपर तैयार हो गया। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि भैया आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, तो ये तीनों तो आपको अभी भी सिलेक्शन दिलाएंगे। यहाँ आपका ऑलरेडी तैयारी है, तो आप आगे दूसरे लोगों से ऑलरेडी एज लेके बढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब अपना 100% देने की कोशिश करो। और यहाँ पे अगर आपने जो है 25 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन भी सही सही अटैम्प्ट कर दिए, तो फिर आपका टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में, आपके भेजे में, आपके खोपड़ी में घुस रही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें मुझे बतानी थी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी जो एसएससी की सीरियस तैयारी कर रहा था बंदा, उसके लिए कोई मौका चूका नहीं है। ठीक है, उसको बस थोड़ी सी और जीएस पे अपनी अपनी कमांड को अच्छा करना है। बिकॉज जहाँ पे मान लो कोई जीएस में बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहा है और तुम एवरेज नंबर भी ला लोगे, लेकिन यहाँ पे अगर तुम लीड ले लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में, तो तुम टॉप कर लोगे। ठीक है, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को मत भूलो दोस्तों। एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि टीयर 2 जो है उसमें मैथ्स और रीजनिंग में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको स्पीड मैटर करेगी। और जो कोई सोच रहा होगा कि भाई मैं तो कर ही लूँगा, नहीं, आपका स्पीड का खेला अभी भी है कि भाई 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के 60 मिनट में करना बहुत आसान नहीं है। आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ लोग जो है 40 क्वेश्चन करते करते जो है हालत ख़राब हो जाएगी उनकी, मैक्स टू मैक्स 45 जाएंगे। यहाँ पे जो 50-55 कर लेगा वही बाजी मारेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट अगर अभी भी आपका रह गया हो, कोई पॉइंट अगर अभी भी आपका रह गया हो, कोई कन्फ्यूज़न, क्वेरी, कोई कुछ भी रह गई हो, आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपकी क्वेरीज़ को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।